कि स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे मरमैन को गोली लगने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। जिस इस हालत में देखकर न्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से अपने हाथों को ज़ोर से बंद करता है। इसके बाद वो हमारे मरमैन को इग्नोर करते हुए लेंजिंग से बोलता है, हमें लिटिल रैबिट को वापस लाना होगा। मैं तुम्हें कवर करता हूँ, तुम चेयर के ऊपर से जंप करके उसके पास जाओ। इसके बाद न्यान उसे कवर करता है। लेंजिंग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लू के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है, हमें जल्दी करनी होगी, अभी हम इंजर्ड हैं, अगर इस वक्त हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर हमें मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंजिंग फर्स्ट एड किट को निकालते हुए लू को हील करने लगता है। वो लू की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। इसके बाद उसका ध्यान हमारे मरमैन पर जाता है। वो देखता है कि हमारा मरमैन अपनी टेल को ज़ोर से पकड़कर उसे रब कर रहा होता है। जिसके बाद वो न्यान से बोलता है, तुम उसके अल्फ़ा हो, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। इसे सुनकर न्यान अपने फेस को टर्न करते हुए काफ़ी एरोगेंटली बोलता है, वो इंजर्ड नहीं है, उसे बस ऐसा लग रहा है क्योंकि वो दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा। देखते हैं कि हमारा मरमैन अपने टेल को पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा सैड होकर बैठा होता है। जिसे इस हालत में देखकर हमारा न्यान उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है, मैंने इसे 3 सालों से नहीं देखा और मैं इस तरह स्टूपिड बिहेव कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लू न्यान से बोलता है, तुम अपनी वाइफ की केयर करो, मैं उन घटिया लोगों को सबक सिखाता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर लेंजिंग बोलता है, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। ये बोलते हुए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठाते हुए एक वायर को पकड़ता है और बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है। लेंजिंग वायर के सहारे लटक रहा होता है। उसकी गोद में लू होता है और लू अपनी गन के साथ दूसरे लोगों को शूट करने लगता है। उन सबको मारने के बाद वो एक बिल्डिंग पर खड़े होते हैं। इसके बाद एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहां बताया जा रहा होता है कि लू यान ने जायोजी को किल कर दिया है। ये अनाउंसमेंट सुनकर लू यान काफ़ी ज़्यादा अतराते हुए खुश होने लगता है। अनाउंसमेंट न्यान भी सुनता है और बोलता है, ओह लिटिल रैबिट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टीम उन्हें शूट कर रही थी उसी टीम का एक आदमी उनसे बचते हुए उसी रूफटॉप पर आ जाता है। जिसे आते हुए न्यान उसे देख लेता है और वो उस आदमी के पीछे जाते हुए उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। जिसे देखकर वो आदमी खुद को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। उसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर न्यान बोलता है, मुझे इस पपी को ज़रा देखने तो दो। ओ कम ऑन, क्या तुम अभी भी भागने का ट्राई कर रहे हो? इसके बाद वो उसे वॉल के साथ पुश करता है और उस पर गन पॉइंट करते हुए बोलता है, अपनी टीम में से तुम अकेले ही बचे हो, तुम्हारी टीम की सारी होप सिर्फ तुम पर ही है। क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मूव करना बंद करो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे शूट कर सकते हो, वैसे तुम्हें ऐसा करने का सोचना तो चाहिए। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लुक बनाते हुए उसके पीछे जा खड़ा हो जाता है और अपनी गन को आगे की तरफ पॉइंट कर देता है। जिसे ऐसा करते देखकर वो पपी मैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। इसके बाद न्यान उसके सामने आते हुए उसकी गन के आगे अपना हाथ रख देता है, मगर वो पपी मैन तो उससे काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद न्यान अपने लाइन वाले पंजों को निकालता है और अपने एक नील को उसके सर पर चुभाते हुए उसे चढ़ाने लगता है और बोलता है, तुम ही थे ना जो पहले हम पर शूट कर रहे थे? अब तुम अपनी गन के साथ यहाँ बिल्कुल अकेले हो। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? चलो चलते हैं, क्या तुम अपनी टीम मेंबर्स के आइटम को कलेक्ट नहीं करना चाहते? आखिरकार ये तुम पर ही तो डिपेंड करता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी टीम जीत पाएगी या नहीं। इसके बाद वो उसकी गन छीनते हुए बोलता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर वो पपी मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? जिसे सुनकर न्यान वहाँ से जाते हुए बोलता है, ये तो बस एक कंपटीशन है, कोई रियल बैटल थोड़ी है और मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं। और वो हमारे मरमन के पास जाता है। हम देखते हैं कि हमारा मरमन एक टेबल के नीचे छुपा होता है। जब वो न्यान को अपने करीब आते हुए देखता है तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करते हुए खुद को अपनी टेल में छुपा लेता है। जिसे देखकर न्यान काफ़ी अजीब सा फेस बनाने लगता है और उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और मन में सोचता है, इस टेस्ट में हम एक दूसरे के टच को भी फील कर सकते हैं और जो पेन हमें यहाँ होता है ऐसा लगता है कि जैसे हमें सच में चोट लगी हो। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बॉडी ने खुद ब खुद ही अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया हो। इसके बाद वो हमारे मरमैन को उसकी टेल से बाहर निकालता है और उसे बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें सच में चोट तो नहीं लगी, जस्ट रिलैक्स। और वो प्यार से उसके करीब जाते हुए बोलता है, मुझे बस तुम्हें हक करना है। इसके बाद मरमैन भी उसे हक करने देता है। थोड़ी देर बाद वो उसे अलग होते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से अपनी टेल को टच करता है और अपने शेल को तोड़ने लगता है। इसे देखकर न्यान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा मरमैन तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और वो अपने शेल को न्यान के हाथ पर रख देता है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा शेल तोड़कर उसे देने लगता है। जिसे ऐसा करता देखकर न्यान घबराते हुए बोलता है, अब बस बस करो, अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हारा खून निकलने लग जाएगा।
इसके बाद अचानक से न्यान के माइंड में एक बात ट्रिगर करती है और वो सोचता है कहीं इस फिश को ये तो नहीं लगता कि ये मरने वाली है और वो ये शेल अपनी निशानी के तौर पर मुझे दे रही है। इसके बाद वो अपने सर पर हाथ रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए सोचता है मैं इस सिली फिश को ये कैसे बिलीव करवाऊँ कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, यहाँ जो कुछ भी है रियल नहीं है। ओह माय, कोई तो आओ और मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। इसके बाद वो सोचता है इसके बावजूद भी ये भी कंफ्यूज है, मुझे इसके रिकवर होने का वेट करना चाहिए। इसके बाद वो हमारे मरमैन के हाथ को पकड़कर अपने दोनों हाथों के साथ प्रेस करता है, जिसे ऐसा करता देखकर मरमैन काफ़ी कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो न्यान से दूर होते हुए दोबारा से अपनी टेल को हग कर लेता है, जिसे देखकर न्यान बोलता है वेल, इसे काफ़ी देर तक दूर रहने की वजह से ऐसा लगता है कि तुम्हारी टेल ड्राई हो गई है। ये बोलते हुए वो पानी की एक कैन निकालता है और हमारे मरमैन के सर पर गिराने लगता है। उसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठाने लगता है और उससे बोलता है बस तुम इस वक्त रिलैक्स करो। मगर हमारा मरमैन तो जल्दी से खुद को छुड़ाता है और अपनी टेल में छुप जाता है। उसे ऐसा करता देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके बाद वो दोबारा से हमारे मरमैन को बाहर निकालता है और उसे हक करते हुए उसे कंसोल करने लगता है और अचानक से कुछ सोचते हुए उसे थोड़ा सा दूर करके उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है इमरजेंसी में लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इस्तेमाल करते हैं। और फिर अपने हाथ से उसके फेस को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर करता है और दूसरे हाथ से उसे अपने करीब खींचते हुए उसे किस कर लेता है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।